पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, मनुष्य को सुखी होने के लिए बहुत सारे साधन हैं इसके पास। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मनुष्य अपने जीवन को बड़ा सरल बना सकता है, बहुत सहज बना सकता है और वे अपने समस्त दुखों को मिटाने के लिए सैकड़ों साधनों को अपना सकता है। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि इतनी सारी सामग्री होने के बाद भी वो जटिलता को ही ग्रहण करता है और उन चीज़ों में ज़्यादा आगे बढ़ता है जिससे उसको दुख एवं चिंता, भय, शोक, संताप का सामना करना पड़ता है। हम बहुत कुछ अगर ना भी सीख पाएँ, बहुत कुछ ना जान पाएँ, तो एक छोटी सी बात को अगर हम ध्यान में रखें तो निश्चित ही बहुत सुखी हो सकते हैं। वह है विनम्रता। हर इंसान को, चाहे वो नर हो या नारी, बालक हो या वृद्ध, साधु हो या गृहस्थ, कोई भी हो, विनम्र होना चाहिए। विनम्रता के बल से वह अपनों में, परायों में, माता पिता के साथ, पति या पत्नी के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ कहीं भी रह करके वे सबके दिल को जीत सकता है। और जो व्यक्ति दूसरों के दिल को जीतने में सफल हो जाता है, उससे बढ़ करके सुखी और प्रसन्नता कौन प्राप्त कर सकता है। इसलिए विनम्रता इसके लिए बहुत बड़ा साधन है। कहीं भी ऑफिस में जाएं, किसी भी दुकान पर जाएं या किसी भी अपरिचित से भी मिलें, अगर हम प्रेम से दो शब्द मीठे भावनापूर्वक विनम्र होकर के बोल देते हैं तो निश्चित है उसके मन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए विनम्र होना चाहिए। सद्गुरु कबीर ने कहा है, सबते लघुता भली, लघुता ते सब होए, जस दुतिया को चंद्रमा, शीस नावे सब कोए। लघुता, विनम्रता सबसे अच्छी है। और भी बहुत बातें हैं, लेकिन आप अन्य चीज़ों में ना बढ़ सकें, आपके पास बहुत धन ना हो, बहुत बड़ा घर ना हो, बहुत बड़ी विद्या ना हो और बहुत बड़े घर परिवार से भी ना हो, कोई बात नहीं। इन सब में कोई बहुत दम नहीं है। आपके पास सुंदर मन है, विनम्र भाषा है, बोलने का सही तरीका है और खुश मिजाज मन होकर विनम्रता से हाथ जोड़ करके किसी से भी अगर नमस्कार कर लेते हैं और कुशल समाचार उसका मीठे भावनाओं से पूछ लेते हैं तो आप उसके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। और यदि यही नहीं है और सब कुछ आपके पास है तो कितना भी प्यारा व्यक्ति हो, थोड़े दिनों में आप उसके हृदय से उतर जाएंगे। इसलिए सदैव विनम्र रहें। तो साहब कहते हैं कि विनम्रता सबसे अच्छी चीज़ है और विनम्रता के ही आधार पर कहीं भी हम अपने लिए जगह बना सकते हैं, अपनों में, परायों में भी। देखिए, चंद्रमा, जब परिया का चंद्रमा या जब द्विज का चंद्रमा निकलता है तो कितना पतला होता है, बड़ा सूक्ष्म होता है, लेकिन सब उसको नमस्कार करते हैं और सब उसका आदर करते हैं क्योंकि वह पतला जरूर दिखता है, प्रकाश भी उसमें कम है, किंतु उसमें संभावनाएं हैं, वो आगे और बढ़ता जाता है, प्रकाश होते जाता है, इसलिए वो सबके आदर का पात्र हो जाता है। पूर्णिमा का चंद्रमा आदर का पात्र नहीं होता, जबकि वो प्रकाशित है और उससे चारों तरफ रात्रि की छटा जगमगा रही है, लेकिन फिर भी उसको कोई उतना सम्मान नहीं देता। लेकिन द्वितीया का चंद्रमा आदर पाता है और उसको लोग निहारते हैं कि देखिए आज चंद्रमा निकल आया है, क्योंकि वो आज निकला है, कल भी निकलेगा, परसों भी निकलेगा और दिनों दिन उसकी चमक बढ़ती जाएगी। ऐसे हमारे जीवन में होना चाहिए। भले हम छोटे हों, भले हमारे पास बाहरी उपलब्धियां कम हो, लेकिन हम विनम्र रहें,
अगर हम गूंगे नहीं हैं और हमारे पास और कुछ नहीं है तो कम से कम वाणी है तो हम मीठे 2 शब्द विनम्रतापूर्वक तो बोल ही सकते हैं। इसलिए विनम्र रहें। देखिए, छोटा बच्चा होता है और छोटा बच्चा को सब कोई गोद में उठाता है, सब कोई उससे प्यार करता है और सब कोई उसको चूमता है और सब उसकी रक्षा के लिए ध्यान रखते हैं, उसके भूख प्यास के लिए, उसके सुख दुख के लिए, और उसको किसी प्रकार से रोग ना हो जाए, कोई शत्रु उस पर, कोई जीव जंतु उस पर हमला ना कर दे, सब उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन जब वही बड़ा हो जाता है तो जवान को या बूढ़े को कितने लोग गोद में उठाते हैं, कितने लोग उसको चूमते हैं। वो स्वयं अपने जीवन की रक्षा करे। तो विनम्र बने। अगर लोगों को अपना बनाना चाहते हैं और उनके दिलों में प्रवेश करना चाहते हैं, उनसे सुख सुविधाएं लेना चाहते हैं और उनको आप अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं, तो आप विनम्र रहें। अगर ये विनम्रता हमारे पास है तो फिर कहीं भी कोई कमी नहीं होगी। लोगों को बड़ी चिंता होती है कि हमारे पास धन कम है, घर कम है, जगह कम है और हमारी पढ़ाई कम है, लोग कम हैं हमारे पास। अरे कुछ कम नहीं है आपके पास, केवल आपके दिल में पवित्र भावनाओं की कमी है बस। लेकिन अगर पवित्र भावना है, सब प्रकार से सरल विनम्र होकर के हर किसी से आप व्यवहार सुंदर ढंग से निपटा लेते हैं, तो फिर कोई कमी नहीं। कहीं भी जाकर के आप अपनी जगह बना सकते हैं, किसी से भी आप अपने सुंदर व्यवहार का नाता जोड़ सकते हैं और बड़ी सी बड़ी उपलब्धियों, परिस्थितियों में भी आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए विनम्र रहें। जब छोटा पौधा होता है तो उस छोटे पौधे को सब लोग पानी देते हैं, उसकी रक्षा के लिए घेरा लगाते हैं और उसके खाद, निराई गुड़ाई, खरपतवार के लिए भी लोग ध्यान रखते हैं। लेकिन वही पौधा जब बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर इतना बड़ा हो गया कि अब कड़ा हो गया, और कड़ा हो गया तो जो व्यक्ति अभी तक खाद पानी देता था, उसकी रक्षा करता था, पशुओं से रक्षा करता था, वही व्यक्ति अब कुल्हाड़ा उठा करके उसको काट डालता है, क्योंकि अब कड़ा हो गया है। और फिर उसी के ऊपर आरा चलते हैं, क्योंकि अब वो कड़ा हो गया है। ये तो एक लकड़ी का उदाहरण हुआ। लकड़ी को ज़रूरत है कड़ा होने की, क्योंकि जब वो बड़ा होगा पौधा और फिर मजबूत होगा, पकेगा, कड़ा होगा, तभी उस लकड़ी की सार्थकता है। लेकिन कोई उदाहरण होता है, एक अंश में उसका उदाहरण लिया जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही कि जो उसकी रक्षा कर रहा था उस छोटे पौधे को, वही पौधा बड़ा हो गया, कड़ा हो गया, तो अब वही कुल्हाड़े से, आरे से काटा जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति छोटा था, सरल था, तो सब उसको प्यार करते थे, लेकिन उसमें अहम आते ही, कठोरता आते ही, अभिमान आते ही, फिर वही प्रेमी लोग, वही उसके सहयोगी लोग उसको तिरस्कृत कर देते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके कई बच्चे थे। बूढ़ा काफ़ी जर्जर हो गया था। एक दिन उसने सोचा कि मैं अपने बच्चों को एक नई सीख दूं। तो बुला करके बच्चों से कहा कि बेटा, मेरे मुख में देखो दांत है कि नहीं। बच्चे आए और मुख में उंगली डाल डाल करके देखने लगे, लेकिन कोई दांत ना मिला। उन्होंने कहा, पिताजी आपके मुख में कोई दांत नहीं है। पिता ने कहा कि बेटा देखो, ये दांत जन्म के बहुत दिन बाद निकले थे, और जब निकले तब बहुत दुख दिए थे। जब बच्चों को दांत निकलता है तब उनके मसूड़ों में बहुत दर्द हो जाता है, सूजन आ जाती है, यहाँ तक कि उनको दस्त और उल्टी और बुखार भी आ जाता है। तो जब ये दांत निकलते हैं तब बहुत कष्ट देते हैं, और ये दांत जब गिरने लगते हैं तब भी हिल हिल कर बहुत दर्द देते हैं, और बीच में ही चले जाते हैं।
जन्म के बहुत दिन बाद आए और इस शरीर के रहते रहते ही मृत्यु के बहुत पहले ही चले भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कठोर है और कठोर होने के कारण ये मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन लाभ कुछ नहीं पाते हैं। और जीव कोमल है, बहुत कोमल है, और इन कठोर दांतों के बीच रह करके भी इनकी भी सहती है और सारे स्वाद का लाभ वो लेती है क्योंकि वो कोमल है। और जीव देखिए, कोमल होने से सदैव साथ है। जन्म, अरे शरीर की रचना जब से शुरू हुई तभी से जीव साथ में है, और जब तक शरीर है तब तक अंत तक जीव होती है क्योंकि वो कोमल है। अगर हम अपने जीवन को सब में समाहित रखना चाहते हैं और सदाबहार हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहे और हमारा घर परिवार में खुशहाली बनी रहे और सब लोग एक सूत्र में बंध करके सहयोग की भावना बना करके सत्संग, भजन, सेवा, स्वाध्याय में सब लोग लगे रहें, व्यवहार परमार्थ में उन्नति करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम कोमल बने, विनम्र बने और आपस में प्रेम, मैत्री, संगठन की भावना बनावें और सब के साथ मिलजुल करके सेवा सहयोग करते हुए अपनों में और परायों में भी। यहाँ कौन अपना है, कौन पराया है, लेकिन फिर भी व्यवहार की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं। तो जो व्यक्ति जहाँ जन्मा है, जिनसे बहुत सेवा सहयोग लिया है, जहाँ जीवन जी रहा है, उनको अपना नहीं बना सकेगा तो वो परायों को क्या अपना बना सकेगा। इसलिए सारे ज्ञान, विवेक, विचार, सद्गुण, सदाचार का प्रयोग हमें पहले अपने नज़दीकी लोगों से शुरू करना चाहिए और उसमें भी सबसे पहले अपने जीवन पर उसकी शुरुआत होनी चाहिए। हम उन सद्गुणों को, उन स्वभावों को जब अपने में लागू करेंगे तब फिर दूसरे लोगों में भी उसका प्रभाव जाएगा और उनको भी संतोष मिलेगा, लाभ भी मिलेगा और हमारे उनके संबंधों में भी उसका गहरा असर पड़ेगा। इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है कि हम विनम्र बने और कुछ हम बन पावें या ना बन पावें और बाहर कुछ योग्यताएं ज़्यादा है कि नहीं है, इन बातों का कोई बहुत महत्व नहीं है। अगर हम सुखी और सुंदर व्यवहार निभाते हुए सबके साथ प्रसन्न चित्त से जीवन जीना चाहते हैं तो एक बात काफ़ी है कि हम विनम्र रहें। विनम्रता सबसे बड़ी चीज़ है और जो इसको अपना करके चलता है वो सदाबहार गगन मगन रहता है। इसलिए हम सब लोग भी विनम्र बन करके अपनों और रायों के साथ, सबके साथ सुंदर व्यवहार अपनावें और सुखी जीवन के मालिक बने। बस।